Hello bachcho, let's see the question. According to the Curie law, the magnetic susceptibility of a substance at an absolute temperature T is proportional to। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो क्यूरी लॉ के अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको क्यूरी लॉ क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा, अवर की कंसेप्ट इज, आपको क्यूरी लॉ पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों क्यूरी लॉ, वो देखते हैं। तो बच्चों क्यूरी लॉ होता है, क्यूरी लॉ इज, तो पहले आपको मैं क्यूरी लॉ डिस्कस करता हूँ, फिर आपके पास बेसिकली ऑलरेडी इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्यूरी लॉ बेसिकली कहता है जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to the magnetic field induction, directly proportional to magnetic field induction। इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं बच्चों। जो इंटेंसिटी होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कहता है जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो क्या होती जाएगी बच्चों, डिक्रीज होती जाएगी इसका मतलब। ठीक है, तो इंटेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में हमको रिलेशन कैसा आ गया बच्चों, इनवर्सली आ गया। और एक चीज आपको पता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। तो इसका मतलब आप इन दोनों पॉइंट को अगर कंबाइन करके लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन टी। ठीक है बच्चों, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, एच की, तो इसको लिख सकते हैं आप आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी का। तो आपको अभी मैंने बताया आई जो है बच्चों किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच अपॉन टी के। तो मैं आई अपॉन एच को बच्चों, आई अपॉन एच को, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। तो बच्चों मैं आई अपॉन एच को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई अपॉन एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। और आई अपॉन एच क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। तो बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आ गया, तो ये रिलेशन आ गया बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर बच्चों, तो हमने यहाँ पे ड्राइव करके दिखाया आपको कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट हो रहा है, वन इज susceptibility is inversely proportional to temperature. So first option is correct, second is incorrect, third is incorrect, fourth is incorrect. So our correct option is first. So बच्चों हमारा correct option क्या हो जाएगा, first हो जाएगा। Okay, correct option is first. So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।